तो मैं सत्यम मिश्रा अपने YouTube चैनल टीच हिंदी लर्नर्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं साइंस की भवकाल सीरीज का डोज 9 लेके आया हूं, जिसमें मैं आपको साइंस से जुड़े इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला करा रहा हूं दोस्तों, जो कि रेलवे एसएससी या लेखपाल एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। यहाँ पे देख रहे हो दोस्तों, आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पढ़िएगा ध्यान से। कह रहा है कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन सी और विटामिन ए। ठीक है दोस्तों, तो जो स्कर्वी रोग होता है किस विटामिन की कमी से होता है? स्कर्वी रोग जो होता है विटामिन सी की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। तो विटामिन सी दोस्तों क्या होता है? एक ऐसा विटामिन होता है कि जो कि क्या होता है, जल में घुलनशील। क्या होता है? जल में घुलनशील विटामिन भी इसको कहते हैं। ठीक है, कह के पूछ लेता है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा विटामिन होता है जो कि जल में घुलनशील होता है। विटामिन सी के अलावा एक विटामिन और है, विटामिन बी भी क्या होता है, जल में घुलनशील होता है। ठीक है दोस्तों, तो विटामिन सी की कमी के कारण क्या होता है, स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल होता है इसका रासायनिक नाम। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विटामिन सी। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा देखिएगा। करा है कि इनमें से दुर्बल अम्ल है। ठीक है, क्या है? सिट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आपको इसमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्या है, दुर्बल अम्ल है। दुर्बल अम्ल होता क्या है दोस्तों? दुर्बल अम्ल जो आसानी से H+ आयन मुक्त नहीं करता है, अर्थात छोड़ता नहीं है, जो आसानी से H+ आयन मुक्त न करे। ठीक है दोस्तों, क्या होता है दुर्बल अम्ल? जो आसानी से H+ आयन मुक्त न करे वही क्या कहलाता है, दुर्बल अम्ल कहलाता है। तो इसमें से जो सिट्रिक अम्ल होता है दोस्तों, क्या होता है, दुर्बल अम्ल होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या, सिट्रिक अम्ल। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा है कि किस वैज्ञानिक ने, ठीक है दोस्तों, क्या करा है कि किस वैज्ञानिक ने, ठीक है, क्या किया था, किस वैज्ञानिक ने जंतुओं की पहचान के लिए, किस वैज्ञानिक ने जंतुओं की पहचान के लिए तालिका विकसित की थी? ऑप्शन देखिएगा, गोथे, क्यूवियर, जॉन रे, थियोफ्रेस्टर। तो दोस्तों क्या था, किस वैज्ञानिक ने इसकी खोज किया था, किस वैज्ञानिक ने तालिका विकसित किया था? तो उसका नाम क्या था? जॉन रे। जॉन रे ने क्या किया था, वंश जाति के आधार पर, क्या किया था, जॉन रे वैज्ञानिक थे, उन्होंने वंश जाति के आधार पर, किस आधार पर, वंश जाति के आधार पर, वंश जाति के आधार पर क्या किया था, तालिका विकसित किया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जॉन रे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पढ़िएगा। कपास के रेशे प्राप्त होते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कर रहा है कि कपास के रेशे प्राप्त होते हैं आंतरिक फल भित्ति से, बाह्य फल भित्ति से, या बीज के चोल से, फल भित्ति से। ठीक है, तो कपास के जो रेशे होते हैं दोस्तों, कह रहा है कि कपास के रेशे प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो कपास के रेशे किससे प्राप्त होते हैं? बीज के चोल से। ठीक है दोस्तों, किससे प्राप्त होते हैं? कपास के जो रेशे होते हैं किससे प्राप्त होते हैं? बीज के चोल से प्राप्त होते हैं। ठीक है, बीज के चोल से प्राप्त होते हैं। ठीक है, कपास के बीज के चोल में बाह्य उपत्वचा की कोशिकाएं लंबी होकर ऐसे रेशे उपलब्ध या ऐसे रेशे का रूप धारण कर लेती हैं जिसे क्या कहता है, कपास का रेशा कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, कपास के रेशे प्राप्त होते हैं कहाँ से? बीज के चोल से प्राप्त होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। रेशम कीट किस अवस्था से रेशम प्राप्त होता है? ठीक है दोस्तों, क्या करा है ऑप्शन, क्या करा है क्वेश्चन पढ़िएगा कि रेशम कीट जो होता है
किस अवस्था से रेशम प्राप्त होता है? रेशम कीट के किस अवस्था से क्या होता है? रेशम प्राप्त होता है। ठीक है, तो किस अवस्था से? रेशम कीट की जो प्यूपा अवस्था होती है, क्या दोस्तों, प्यूपा अवस्था जो होती है उसी से क्या होता है? प्यूपा अवस्था जो होती है उसी से क्या होता है? रेशम प्राप्त होता है। ठीक है, रेशम कीट का लार्वा एक ग्रंथि द्वारा स्रावित लार से अपने चारों तरफ आवरण बनाता है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? प्यूपा कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? कोकून या प्यूपा अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? कोकून या प्यूपा अवस्था कहा जाता है। तो रेशम कीट किस अवस्था से प्राप्त होता है? रेशम कीट रेशम की प्यूपा अवस्था से प्राप्त होता है, उसे कोकून भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। डाउन सिंड्रोम। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है कि क्वेश्चन पढ़िएगा, कह रहा है कि डाउन सिंड्रोम होता है 21वें गुणसूत्र की एक सूत्रता, 21वें गुणसूत्र की त्रिसूत्रता, पुरुष में एक अतिरिक्त गुणसूत्र, स्त्रियों में एक अतिरिक्त गुणसूत्र। ठीक है, तो क्या होता है डाउन सिंड्रोम? पर जान लेते हैं कि डाउन सिंड्रोम क्या होता है। तो मानव में डाउन सिंड्रोम नाम का आनुवांशिक रोग होता है। क्या होता है दोस्तों? एक प्रकार का आनुवांशिक रोग होता है। क्या होता है? आनुवांशिक रोग। आनुवांशिक क्या होता है? आनुवांशिक रोग होता है डाउन सिंड्रोम। क्या होता है? जो कि 21वें जोड़ी गुणसूत्र के कारण होता है। किसके कारण होता है? 21वें जोड़ी गुणसूत्र के कारण, 21वें जोड़ी गुणसूत्र के कारण होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 21वें गुणसूत्र के त्रिसूत्र संरचना जो होती है उसके कारण ही क्या होता है? डाउन सिंड्रोम रोग होता है, एक आनुवांशिक रोग होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या? 21वें गुणसूत्र के त्रिसूत्रता। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस पौधे के, क्या कर रहा है क्वेश्चन पढ़िएगा, कि निम्नलिखित में से किस पौधे के रंध्र दिन में बंद और रात में खुलते हैं? ठीक है, वाटर लिली, कैक्टस, साइकस, आर्किड। तो इसमें से कौन से पौधे ऐसे होते हैं जिसके रंध्र क्या होता है? दिन में बंद रहते हैं और रात में खुलते हैं। कैसे पौधे होते हैं? कैक्टस दोस्तों एक पौधा होता है, कैक्टस। क्या होता है? कैक्टस होता है। क्या होता है कि इसके क्या होते हैं? इसके रंध्र दिन में बंद रहते हैं और क्या होता है? रात में खुलते हैं। इस प्रकार ये वाष्पीकरण प्रक्रिया द्वारा जल के साथ जल के ह्रास को रोक पाते हैं। क्या करते हैं? ये वाष्पीकरण जो जल का ह्रास होता है दोस्तों, इसी कारण क्या होते हैं? जल का जो ह्रास होता है उसको क्या कर पाते हैं? जल की कमी को क्या कर पाते हैं? कमी को रोक पाते हैं, कमी को रोक पाते हैं। ठीक है, तथा रात में रंध्रों को खुलकर ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या करते हैं? तथा रात्रि में जब खुलते हैं तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड के जो स्थिरीकरण कर लेते हैं। क्या करते हैं? स्थिरीकरण का काम करते हैं, स्थिरीकरण। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? निम्नलिखित में किस पौधे के रंध्र दिन में बंद और रात में खुलते हैं? तो कैक्टस जो पौधा होता है दोस्तों, वो क्या होते हैं कि उस रंध्र दिन में बंद रहते हैं और रात में खुलते हैं, जिसके कारण ही वह क्या करता है? जल की जो ह्रास होती है, कमी होती है, उसको क्या करता है? रोकता है और कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण भी करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करें पढ़िएगा। निम्नलिखित में से किस विटामिन, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन के कारण रतौंधी रोग होता है? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ए। तो ठीक है दोस्तों, क्या होता है? रतौंधी रोग होता है। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति को क्या, रतौंधी में क्या होता है कि व्यक्ति को कम दिखाई देता है। क्या होता है? व्यक्ति मंद प्रकाश में नहीं देख सकता है। क्या होता है? व्यक्ति मंद प्रकाश में नहीं देख सकता है। क्या होता है? मंद प्रकाश में उसको दिखाई नहीं देता है, नहीं देख सकता। ठीक है, तो क्या होता है कि इसमें व्यक्ति को बहुत कम दिखाई देता है। तो किसके कारण होता है? विटामिन ए के कमी के कारण होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
और विटामिन के दोस्तों क्या होता है, रक्त का थक्का जमने में क्या होता है, रक्त का थक्का जमने में सहायता करता है। कौन सा विटामिन, विटामिन के जो होता है रक्त का थक्का जमने में सहायता करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। ठीक है दोस्तों, क्या करा है क्वेश्चन में कि मनुष्य की जो शरीर होती है, शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। ठीक है, फैबुला, टीबिया, स्टेपीज, फीमर। तो मनुष्य के शरीर के जो सबसे लंबी हड्डी होती है दोस्तों क्या होती है, फीमर होती है। क्या होती है, सबसे लंबी हड्डी क्या होती है, फीमर होती है। क्या फीमर होती है। और ये दोस्तों कहाँ पाई जाती है, फीमर जो होती है जांग में पाई जाती है। कहाँ पे, जांग की हड्डी जो होती है उसका नाम क्या होता है, फीमर होता है। और सबसे बड़ी हड्डी होती है, इसी को फीमर कहा जाता है। और अगर पूछ लेता है कि शरीर में पाए जाने वाली सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, छोटी हड्डी क्या होती है दोस्तों, स्टेपीज जो होती है सबसे छोटी हड्डी होती है। ये कहाँ पाई जाती है, कान में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, स्टेपी जो होती है वो कान पाई जाती है। इसको क्या कहते हैं, शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। और फीमर जो होती है दोस्तों ये जांग पाई जाती है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी हड्डी क्या है, फीमर है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। पौधे के किस भाग से दालचीनी प्राप्त की जाती है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पौधा जो होता है, पौधे के किस भाग से दालचीनी प्राप्त की जाती है, तना, जड़, छाल, फल। तो ठीक है दोस्तों, दालचीनी होता क्या है, दालचीनी एक प्रकार का क्या होता है, मसाला होता है। क्या होता है, एक तरह का मसाला होता है। क्या होता है, मसाला होता है दालचीनी एक प्रकार का। इसका मुख्य काम क्या होता है कि भोजन में सुगंध उत्पन्न करना। क्या करता है, भोजन में सुगंध उत्पन्न करता है। क्या करता है, भोजन में सुगंध उत्पन्न करता है। यह कहाँ से पाया जाता है, पेड़ों की छाल से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, कहाँ से, छाल से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या होता है। ठीक है, प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है, ल्यूकोसाइट्स, रक्ताणु, पट्टिकाणु या थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है दोस्तों, तो प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट्स होता है। क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट्स। तो इसका और थ्रोम्बोसाइट्स का दोस्तों जीवन काल कितना होता है, अगर पूछ लिया कि जीवन काल कितना होता है, तो 7 से लेकर 10 दिन तक इसका जीवन काल होता है। इतने में बनता भी है और क्या होता है, समाप्त भी हो जाता है। ठीक है, ये रुधिर क्या करते हैं, इनका काम क्या होता है कि रुधिर जो होता है, रुधिर के जमने में, ब्लड जो होता है, ब्लड के जमने में क्या करते हैं, सहायक होते हैं। ठीक है, ब्लड के जमने में क्या करते हैं, ये सहायता करते हैं। ये केवल मनुष्य के रक्त में पाई जाती हैं। ठीक है, क्या होती हैं, केवल मनुष्य के ही रक्त में पाई जाती हैं और किसी जीव के रक्त में नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, और थ्रोम्बोसाइट जो होता है इसका निर्माण किस में होता है, अगर पूछ लेता है तो इसका निर्माण कितने होता है, अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। और इसका जीवन काल कितने दिन का होता है, 7 से 10 दिन का जीवन काल होता है। और ये क्या करती हैं, रुधिर के जमने में क्या करती हैं, सहायक होती हैं। ठीक है, तो प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट्स होता है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल का नाम है टीच हिंदी लर्नर्स। इसको लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए दोस्तों, ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, थैंक यू।